तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आई तुझे? ये कैसी हरकत की है तूने? हाँ, भागा कहाँ तू वहां से? तुम पागल हो गए हो राहुल। मैं अपने भाई का साथ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो मेरा भाई। जो भी कहना है बेझिझक कहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बताइए। मैंने हर्ष साहब को प्रतिमा के कमरे में जाते देखा था। संध्या, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुमने किसी और को देखा होगा। माफ कीजिएगा मानवी भाभी, मैं जानती हूँ मुझे इस घर पर आप ही लेके आई हैं। आपके एहसान मैं 100 जन्मों तक नहीं चुका सकती, लेकिन उस लड़की की हालत देखने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। मुझे माफ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, प्रतिमा की साड़ी साफ करवाने के लिए मैं ही उसे कमरे में लेके गई थी। जब मैं कमरे से बाहर आई, मैंने हर्ष साहब को कमरे में जाते देखा। उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और मैंने भी उन्हें नहीं रोका। मुझे लगा शहर में ऐसा ही होता है शादी से पहले, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैं वहां से चली गई। शुक्ला, इनका सारा बयान नोट करो, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। वो मुझे प्रतिमा जी का भी बयान लेना है। वो कमरे में है, आइए मैं आपको लेकर चलती। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची। देखिए, वो जितना बता पाने की हालत में थी उन्होंने बता दिया, बाकी पूछताछ हमें आपसे करनी है। लेकिन मैं उसे ऐसे अकेला छोड़कर। आप माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रतिमा के पास बैठ जाती हूँ, आप जाइए। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। तुम्हें अभी एक काम और करना है प्रतिमा, एक आखिरी काम। प्रतिमा जी, कैसी तबीयत है आपकी? माफ कीजिएगा, मैं भी कैसा बेतुका सा सवाल पूछ रही हूँ। जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी तबीयत कैसे ठीक हो सकती? और जो आप पर बीत रही है वो आप ही महसूस कर सकती हैं। अब मुझे इसके अलावा कोई और नहीं सुन सकता। अब भगवान आपके बाबा को ठीक रखे, उनकी तबीयत बहुत खराब है। बाबा, क्या हुआ मेरे बाबा को? कुछ नहीं, बस जिनकी बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ वो कैसे ठीक हो सकते हैं? वो बस दिल का दौरा नहीं पड़ा, यही गनीमत समझिए। मुझे मेरे पापा के पास जाना है, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। प्रतिमा जी संभालिए अपने आप को, अभी उनको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। नहीं प्लीज, मुझे जाना है उनके पास, प्लीज। जिद मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। यहाँ पर एक की तकलीफ लोगों के लिए तमाशा होती। मुझे ही देख लीजिए, विधवा होने के बाद लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, क्या भला बुरा नहीं कहा, किस किस नाम से नहीं पुकारा। आपके साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ, भले ही उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की है, लेकिन लोगों की नजरों में आपका सब कुछ लुट गया है। कितने ताने सुनने पड़ेंगे आपके माँ बाप को, क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी। शायद यही फर्क होता है नाम और बदनाम में। नाम इंसान अपने आप कमाता है और बदनाम लोग अपने आप कमा के दे जाते। मेरा क्या है, लेकिन आपके साथ जो हुआ है उसे लोग जीने नहीं देंगे। और आपके माँ बाप को क्या क्या सुनना पड़ेगा, आखिर उन्होंने ही तो आपके लिए लड़का ढूंढा। हर्ष का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मर्द जात है ना, बच ही जाएगा। उंगली तो औरत पर ही उठती है। और वैसे भी सबरवाल फैमिली पैसे वाले, अपने आप को बदनाम होने से बचाने के लिए वो किसी और को बदनाम करेंगे। उंगली तो आप ही के चरित्र पर उठेगी, जीना तो आपके माँ बाप का दुश्वार होगा। पता है प्रतिमा जी, ऐसा ही हादसा एक मेरे गांव में भी हुआ था और उसने आत्महत्या कर ली। एक तरह से अच्छा ही किया ना, खुद को खत्म किया और माँ बाप के लिए आसानी कर दी। माँ बाप को ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, उनके लिए जीने का आसान रास्ता बना दिया। अगर वो जिंदा रहती तो माँ बाप के लिए जीना मुश्किल हो जाता। आपको तो पता ही है,
ताने सहना कोई आसान काम नहीं। खैर छोड़िए, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। संध्या, जी माँ जी। बेटा प्रतिमा को अकेला मत छोड़ो। माँ जी वो सो रही है, मैं बस जग में पानी लेने आई थी। होगी तसल्ली। अब क्या कहना चाहती हो? संध्या भी झूठ बोल रही, मैं भी झूठ बोल रहा हूं। अब क्या सफाई होगी? सफाई वो लोग देते हैं जो झूठ बोल रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरे दादा बेकसूर है, तो मुझे तुम्हें किसी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं बस सच का साथ दूंगी, जो कि मैं दे रही हूँ। तो फिर देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है। हमने आपका पूरा स्टेटमेंट ले लिया है। शुक्ला, आइए। प्रतिमा को देख लेती हूँ थोड़ा, कहीं नींद ना टूट गई हो उसकी। पारो, प्रतिमा, प्रतिमा, पारो, पारो। प्रतिमा क्या हो गया मेरा बच्ची? ये क्या कर लिया बेटा? हटिए प्लीज। मैंने कहा था ना, वो सो रही है बहुत गहरी नींद में। वैसे तो ये बस शुरुआत है राहुल मानवी, आगे आगे देखते जाओ मैं कैसे इस मौत के साथ तुम्हारे प्यार, तुम्हारे रिश्ते को भी मौत देती हूँ। ये जिंदा नहीं है, मर चुकी है। ढंग से चेक कीजिए प्लीज, शायद रिवाइव हो सके। प्लीज चेक कीजिए। कोई फायदा नहीं, इनकी जान जा चुकी है। नहीं नहीं, मेरा प्रतिमा को कुछ नहीं हो सकता। मेरी बच्ची मुझे छोड़ के मत जा बेटा। प्रतिमा, हाँ, प्रतिमा को कुछ नहीं हो सकता। यही खूनी है, इसी की वजह से मेरा बच्चे ने नस काटा। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, जान से मार दूंगा। जो है मिस्टर जो, संभालिए अपने आप को। देखिए कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, संभालिए अपने आप को। छोड़िए छोड़िए। मेरी बात मानिए अंकल, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए कानून बातों पे नहीं सबूतों पे यकीन करता है, और आपने जो किया है ना, उसका सबूत इस लड़की ने अपनी जान दे के दे दिया है। इंस्पेक्टर, मेरे दादा ने कुछ नहीं किया। मेरे दादा पे जितने इल्जाम लगा रहे हैं वो सब गलत है। मेरे दादा उस हादसे के वक्त यहाँ थे ही नहीं। आप किस बिना पे मेरे दादा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? मिसेस अग्रवाल, आप अपने भाई को डिफेंड करना बंद कीजिए, क्योंकि खुद आपके पति ने आपके भाई के खिलाफ बयान दिया है। मैं नहीं जानती कि क्यों मेरे पति ने मेरे भाई के खिलाफ बयान दिया, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि जिस वक्त ये हादसा हुआ मेरे भाई यहाँ नहीं थे, वो मेरे साथ थे, और मेरे पास इस बात का प्रूफ है। झूठ बोल रही है लड़की। इंस्पेक्टर साहब, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। मिस्टर हर्ष, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके पास अरेस्ट वारंट है? ये लीजिए, हम साथ लेकर आए। राहुल जी ने हमें फोन पर सब बता दिया था जो यहाँ पर हुआ है। हवलदार, ले चलो इन्हें। नहीं, मेरे दादा यहाँ से नहीं जाएंगे। चलिए। माँ, बाबा देखिए ना। राहुल सब्रवाल के घर इतना बड़ा कांड हो गया, ये खबर मीडिया तक जानी तो बनती है। रो मत माँ, आप क्यों रो रही हैं? दादा निर्दोष है, कुछ नहीं किया है दादा ने।
कोई सजा नहीं मिलेगी उन्हें। पर हर्ष को तो सजा मिल रही है ना, उसका कोई कसूर नहीं है, फिर भी उसे सजा मिल रही है। वो प्रतिमा, उसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब राहुल भी। राहुल बेटा, हम तुमसे माफी मांगते हैं। तुमको हर्ष से कोई भी शिकायत है ना तो हमसे कहो, हम उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। हम तुम्हारे पैर पड़ने को लिए। नहीं माँ, मेरे पैर पड़ने से क्या होगा आंटी? ये कोई पर्सनल खुंदक नहीं निकाल रहा हूं मैं। एक लड़की ने अपनी जान दे दी है आंटी, आपके बेटे ने जो किया उसकी सजा उसको मिलेगी। राहुल, हो सकता है कि प्रतिमा को कोई गलतफहमी हुआ हो सकता है अंकल, पर मुझे तो नहीं हुई ना, मैं वही था अंकल। राहुल मैं कह रही हूं ना कि दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम किस बिहाफ पे दादा पे उंगली उठा रहे हो? कुछ तो है जो छूट रहा है राहुल, कुछ तो ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? नहीं, अगर राहुल ने बात मान ली तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तुम जानते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसे लोग हो यार आप लोग? हाँ, एक लड़की ने अपनी जान दी है, यहाँ पर मर गई है वो, और तुम लोगों को सिर्फ अपने भाई की पड़ी हुई है कि उसे सजा ना मिले। That's it। एक बार भी आप तीनों में से किसी ने एक बार भी उस लड़की के बारे में सोचा, मुखर्जी अंकल के बारे में सोचा, आंटी के बारे में सोचा? बस भाई 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 लगे हुए। बस राहुल, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे परिवार पे उंगली उठाने की? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम सोच क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। तुम अपनी जिद के सामने इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे। मानवी, अभी बहस करने का समय नहीं है। हमको जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में जाके हर्ष को छुड़ाना होगा। चलो चलो जल्दी चलो। अब तो हर्ष को उसका बाप भी नहीं बचा सकता। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तू जिंदा है और वो मर चुकी है, वो भी तेरी वजह से। तूने उसके साथ जबरदस्ती की है। नहीं 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 नहीं, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, मैं तो वहां था ही नहीं। ये तू और तेरी बहन कह रहे हैं ना। हो सकता है तेरी बहन तुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। अपने औकात में आ जा, वरना। पीछे हटिए। देखिए, मुझे मेरे दादा से मिलना है। देखिए, आप जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकती? मुझे मिलना है मेरे दादा से। कहाँ है वो? क्या हो रहा है सर? हटिए। आने दो इन्हें। इंस्पेक्टर, मुझे मेरे दादा से मिलना है। आई एम सॉरी मिसेस अग्रवाल, इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि इस वक्त वो पुलिस रिमांड में है। लेकिन आप समझ नहीं रहे, मेरे को मेरे दादा से मिलना है। देखिए, आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, आपके पास हर्ष के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। राहुल सब्रवाल ने इनके खिलाफ बयान दिया है, वो है हमारे पास। ऐसे तो मानवी जी ने भी बयान दिया है। अगर आप मिस्टर राहुल के बयान को आधार मान रहे हैं तो आपको इनके बयान को भी आधार मानना होगा। वकील साहब, कार्रवाई कैसे करनी है ये हमें मत सिखाइए आप। इंस्पेक्टर साहब, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको मेरे क्लाइंट को छोड़ना होगा। ये रहे उनके बेल के पेपर्स। तिवारी, बाहर निकालो उसे। चलो। दादा आप ठीक है ना? दादा आप घबराइए मत, हमको पता है कि आप निर्दोष हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन मान, इन लोगों ने तो मुझे पहले ही दोषी करार दे दिया। वो मैं हैंडल कर लूंगा मिस्टर हर्ष, मैं कल आके मिलता हूँ आपको। मानवी, चलो तुम घर चलो। पापा, आप दादा को लेके चलिए, मैं आती हूँ। लेकिन बेटा वो। आप चलिए बाबा, मैं आती हूँ। कबीर, कबीर, कबीर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर का रास्ता भूल गई या मेरे घर को अपना घर बनाने? देखो तुम मेरी। बाय द वे, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा। सच बात बोल तो तुम बहुत खूबसूरत लगी थी मानवी, एज ऑलवेज। पर बहुत ही ज्यादा गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ। वैसे उसने गलत किया, वो लड़की का जो रेप करके बेचारी। बकवास,
बंद करो कबीर। मैं जानती हूं कि मेरे और मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम कर रहे हो। तुम मुझे और मेरे परिवार को अलग करने की फिराक में हो ना। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। गुस्से में भी कितनी खूबसूरत लगती हो तुम। वैसे तुम किस परिवार की बात कर रही हो? कौन सा परिवार? हंस रही है दुनिया तुम पे और तुम्हारे उस परिवार पे। हाँ, तुम्हारा राहुल, ये राहुल, वो राहुल, क्या हुआ? हाँ? बर्बाद करके रख दिया उस राहुल ने तुम सबको। बहुत दाल बनी फिरती थी ना तुम उसकी। क्या मिला? कुछ भी नहीं। अपनी जान तक जोखिम में डाल दी तुमने उस राहुल के लिए, और बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं अकेली ही काफी हूं कबीर। तो कह रहा हूं मैं कि मेरे लिए तुम अकेले ही काफी हो। अभी भी कह रहा हूं, मौका है तुम्हारे पास मानवी। उस राहुल को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। आई प्रॉमिस, उससे ज्यादा खुश रखूंगा और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास आने से तो ज्यादा अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। रियली? चलो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर सकता हूं। वैसे मानवी, तुम किसी को तो बोल के यहां पे आई नहीं होगी कि तुम मुझसे मिलने आई हो। इतना मैं तुम्हें जानता हूं। अगर मैं भी चाहूं तो तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं। यहीं गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये सब किया। मौत को तुमने खुद बुलाया है, खुद चल के आई हो तुम अपनी मौत के पास। नहीं, अगर इसे मैंने मार दिया तो कहीं यामिनी गुस्से में आके मुझे ना मार दे। आज छोड़ रहा हूं मैं तुझे। आज के बाद हिम्मत भी मत करना मेरे घर आके मुझे धमकी देने की, वरना जान से मार दूंगा। निकल जा यहां से। ये लो। ये इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो अपना ही लोग है, हमारा मोहल्ले का। हमको लगता है कि उनको पता चल गया है कि क्या हुआ, इसीलिए शायद हमको हिम्मत बढ़ाने के लिए आया है। चलो। हाँ चलिए, चलो बेटा। रुक जाइए उपमन्यु बाबू। बस उपमन्यु बाबू, वहीं रुक जाइए। अब आप लोग हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकते। क्यों? हम लोगों को सब पता चल गया है कि आपके बेटे ने उस लड़की के साथ क्या किया है। हमारा बेटा कुछ नहीं किया, वो एकदम निर्दोष है। कुछ नहीं किया? तो वो लड़की कैसे मर गई? हम लोगों ने टीवी में सब देख लिया है। हाँ हाँ, सब देखा है न्यूज में। इसी के बारे में बता रहे थे। ऐसे लड़के को तो बीच चौराहे पे फांसी पे लटका के मार देना चाहिए। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? मेरे हर्ष ने कुछ भी नहीं किया है। इस पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा, आपका दामाद खुद इसके खिलाफ गवाही दे रहा है, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? भाइयों, ये अपने बेटे को बचा रही है, तो हमें भी अपनी बहू बेटियों को बचाना चाहिए। निकालो इन्हें यहाँ से बाहर। निकालो बाहर इनको। आप ये सब क्या बोले जा रहे हो? हम हमारा सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अरे वहीं जाओ जहाँ तुम जैसे लोग रहते हैं। ये शरीफों का मोहल्ला है। अब हमारे बीच तुम लोग नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, निकालो इनको बाहर। अब यहाँ से सीधे सीधे निकल जाओ, वरना धक्के मार के बाहर निकालेंगे। जबान संभाल के बात करो, आपने समझा? जबान संभाल के बात करो। याद है ना किससे बात कर रहे हो तुम? और ये सब जो न्यूज में चल रहा है सब झूठ है, र्यूमर है, समझा? और क्या बोला तुम? हमको घर से निकालेगा? ये घर हमारा है, इस घर से हमको कोई नहीं निकाल सकता। अरे हिम्मत है किसी में तो निकाल के दिखाओ हमको। भाइयों, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। धक्के मार के निकालो इनको यहाँ से। खबरदार जो किसी ने मेरे परिवार को हाथ भी लगाया, अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं सबको।
लोग होते कौन हो मेरे दादा को सजा सुनाने वाले? मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ मेरे दादा ने कुछ नहीं किया, तो अगर उन्हें कोई सजा मिलेगी भी तो ये फैसला कोर्ट करेगा। आप लोग कोई नहीं होते, ना हमें यहाँ से निकालने वाले और ना ही मेरे दादा के खिलाफ कोई फैसला सुनाने वाले। कल तक तो आप लोग ये कहते थे कि मेरे दादा कलयुग के राम हैं, फिर आज वो आप सबके लिए रावण कैसे हो गए? बोलिए। मेरे दादा तो आप लोगों के सुख दुख में आपके साथ खड़े हुए हैं, वो भी तब जब आप लोगों के खुद के बच्चों ने आप लोगों को नहीं पूछा। और आज आप लोग मेरे दादा को यहाँ से निकालने पे उतारू हो गए। यही सिला दे रहे हैं आप लोग मेरे दादा की अच्छाइयों का। अरे तुम लोगों की भलाई तो न्यूज में दिख रही है। अच्छा, तुम्हें अगर वो सच लगता है ना तो उसे ही सच मानो, मत रखो हमसे कोई वास्ता। मैं आज नहीं तो कल सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहूंगी, फिर उसे भी देख लेना तुम लोग टीवी पे। चलो माँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सब साथ कैसे? इस मानवी ने आके सब संभाल लिया, पर हर बार ऐसा नहीं कर पाएगी।